नमस्कार दोस्तों। आखिर इस भारत देश आपको जानकर हैरानी होगी, क्या करे बच्चा किसी चीज का अगर वो पेपर देता है इस उम्मीद में देता है कि एक साल मैंने मेहनत किया, अगर रिजल्ट आएगा तो मैं काफी ज्यादा खुश हो जाऊंगा या तो मेरा ज्वाइनिंग होगा और मैं बहुत ज्यादा खुशी होऊंगा, मेरे माता पिता खुशी होगी। लेकिन उसे दिखाई क्या देता है कि पेपर लीक हो गया, एनटीए का पेपर लीक हो गया, बिहार पुलिस का पेपर लीक हो गया, बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, टीचर का पेपर लीक हो गया, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया। आखिर बच्चा करे तो करे क्या? बच्चा साल भर मेहनत करता है कि इस उम्मीद में कि उसे कुछ ना कुछ जरूर हासिल होगा और उसे हाथ लगता है तो सिर्फ पेपर लीक। आखिर इस देश के नेताओं को क्या हो गया है? आखिर इस देश के न्यूज चैनल्स मीडिया को क्या हो गया है? आप जरा सोच कर देखिए। हमारे देश में इन लोगों को ये चिंता है कि हिंदू मुसलमान कहां लड़ रहे हैं, कौन नेता बना देश का, कौन प्रधानमंत्री बना देश का। नरेंद्र मोदी जी सनातनी है, राहुल गांधी जी मुसलमान है, पूरा देश इसी चीज में डूबा हुआ है। राहुल गांधी मुसलमान को सपोर्ट करता है और नरेंद्र मोदी हिंदू को सपोर्ट करता है, पूरा देश इसी में डूबा है। किसी को कुछ नहीं दिखाई देता कि एक विद्यार्थी पर क्या बीतती है जब उसका पेपर लीक हो जाता है। यहाँ बगल वाले जब आकर किसी से पूछते हैं कि आपका बेटा क्या कर रहा है, वो बेटा कैसे बताए किसी को कि पेपर लीक हो गया है। बच्चा बहुत ज्यादा खुश होकर जाता है जब एग्जाम देने जाता है, अगले दिन उसको खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। आखिर इन नेताओं को क्या हो गया है? हमारे देश के नेता किसी भी चीज पर, मुद्दा पर बात नहीं उठाते, चाहे वो कोई भी हो। पेपर लीक हो जाए इनको कोई मतलब नहीं। इन नेशनल न्यूज चैनल्स जो हैं, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, ये एक नंबर के गोदी हैं। अगर ये भारत में अगर हमारे सामने कहीं दिख गए तो हम इन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। इन्हें स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बस यही चीज लगा है कि नीतीश कुमार बीजेपी ज्वाइन करेंगे या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। अरे वो कोई भी ज्वाइन करे, उससे तुमको क्या लेना देना है? अरे एक स्टूडेंट की जान चली जाए, हर साल लाखों स्टूडेंट जान दे रहे हैं, लेकिन उनसे इन्हें कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई तो राहुल गांधी की सरकार डूब गई, यहाँ ये हो गया वहां ये हो गया। ये जिंदगी भर इसी में डूबे रह गए, दलाल हो गए हैं एक नंबर के। इस देश के न्यूज चैनल पैसों के लिए अपना जमीर बेच देते हैं और ये न्यूज चैनल्स को एक छात्र की परवाह नहीं होती। आखिर इस देश को हुआ क्या है? सोचिए, नीट का एग्जाम बच्चों ने दिया और आज एक ऐसा घोटाला सामने आ रहा है कि नीट का पेपर लीक हो गया। बिहार पुलिस का बच्चा एग्जाम देने जाता है, क्या हुआ? तो बिहार पुलिस का पेपर लीक हो गया। यूपी पुलिस का बच्चा एग्जाम देने जाता है, क्या हो गया? तो यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया। अगर बच्चा जाता है बीपीएससी एग्जाम, टीचर का एग्जाम देने, तो टीचर का एग्जाम लीक हो जाता है। अगर बच्चा जाता है बीपीएससी का एग्जाम देने तो उस बीपीएससी का एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। हर चीज का पेपर लीक हो जा रहा है देश में। तो आखिर इस देश में चल क्या रहा है? बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस देश को सुपर पावर बना दिया। अरे क्या सुपर पावर बना दिया इस देश को? अगर देश के, भारत के अगर बच्चे, अगर हिंदू, बिहार, यूपी या जो भी बच्चे जो फौज में जाते हैं, जो हमारे देश की सेवा करते हैं, अगर वो नहीं रहे तो इस देश को सुपर पावर कौन बना देगा? ये न्यूज चैनल्स के बच्चे बनाएंगे या इन देश के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे बनाएंगे? इन पॉलिटिशियंस के बच्चों का क्या है? बाप हट गया तो बेटा पॉलिटिशियन बनेगा, बेटा हटा फिर उसका बेटा पॉलिटिशियंस बनेगा। इनकी पीढ़ी दर दर पीढ़ी इनके जो है पॉलिटिशियंस ही बनते रहते हैं। इनको बस यही काम बचा है कि हमारा बेटा क्या बनेगा? तो हमारा बेटा बनेगा नेता। और आम आदमी का बेटा क्या बनेगा? तो वो चक्की में पिसता रहेगा। क्या? तो हमारे नीट का पेपर लीक हो गया और हमारा बीपीएससी का पेपर लीक हो गया, सब चीज का पेपर लीक हो गया। और बाद में बच्चों क्या दिखा? इसको क्या हो गया है? लोग ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा नीट का थोड़ी एग्जाम दिया है, हमारा बच्चा बीपीएससी का एग्जाम थोड़ी दिया है, हमारा बच्चा थोड़ी एग्जाम दिया है। अगर पेपर लीक हो गया तो ठीक तो हुआ कि बगल वाला जो हो गया फेल हो गया या बगल वाले का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ये तो बहुत खुशी की बात हुई। सोचिए अगर कल आपके बच्चे के साथ ये हो जाए तो आप क्या कीजिएगा? बहुत से लोग सोचेंगे कि यही बात बोल रहा है बार बार। आखिर ये बोलने वाली बात है? समझिए दोस्तों, आखिर कैसे नीट का पेपर लीक हो गया। एनटीए एक एजेंसी है जो नीट का एग्जाम लेती है। नीट में टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें सिर्फ आपको मैंडेटरी रहता है कि आप टोटल 180 ही क्वेश्चन करके आए और ईच क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। इसलिए जो टोटल एग्जाम होता है वो 720 मार्क्स का होता है। इसमें क्या होता है कि यदि आप कोई क्वेश्चन छोड़ कर आते हैं तो सिर्फ आपके 4 नंबर कटेंगे, यानी 4 नंबर कटेंगे। लेकिन यदि आप कोई क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो टोटल आपके 5 नंबर कटेंगे। तो जो एग्जाम इस साल टोटल बच्चों ने भरा था नीट का फॉर्म, वो टोटल 24 लाख बच्चों ने इस साल नीट का फॉर्म भरा था। नीट का जो एग्जाम था वो 5 मई को होता है। ठीक उससे एक दिन पहले बिहार पुलिस यानी पटना की पुलिस जो है वो अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट जारी करती है, उसमें बताती है कि नीट का पेपर जो है वो लीक हो गया है। लेकिन इस पर एनटीए का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। उसके बाद क्या होता है कि नीट जो है पहले ही ये डिक्लेयर कर देता है कि उसका रिजल्ट कब आने वाला है। यानी जो रिजल्ट का डिक्लेयर डेट था वो था 14 जून को, लेकिन रिजल्ट आ जाता है 4 जून को, 4 जून को, यानी जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट था उसी दिन नीट का रिजल्ट आता है। और बहुत से लोग सोचेंगे कि बहुत खुशी की बात है कि कोई एजेंसी इतना पहले रिजल्ट दे रही है, तो एक बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन धांधली आपको तब समझ में आएगी जब टोटल 67 बच्चों का 720 मार्क्स आए, 67 बच्चों का 720 में से 720 मार्क्स आए। आप कहेंगे ये भी बहुत खुशी की बात है कि इतने बच्चों ने स्कोर किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत किया होगा बच्चों ने।
धांधली तो तब पता चला कि जब कुछ बच्चों ने 718 मार्क्स स्कोर किए और 719 मार्क्स स्कोर किए। धांधली तब समझ में आया जब बच्चे कैसे 718 मार्क्स कोई बच्चा आखिर पा सकता है। और जो एनटीए सफाई देती है कि कुछ बच्चों ने 718 मार्क्स इसलिए पा लिए क्योंकि उनका जो टाइम का था वो कुछ लेट के चलते उनको 718 मार्क्स कंपनसेशन के तौर पे दे दिए गए। ये कैसा कंपनसेशन है भैया? हम एनटीए एजेंसी वाले से पूछना चाहते हैं कैसा कॉम्पेंसेशन है। क्योंकि अब जरा अगर मैथ का बच्चा अगर कोई होगा या कोई बच्चा वो जाहिर सी बात समझ सकता है कि यदि अगर टोटल एग्जाम 720 मार्क्स का होता है तो यदि कोई बच्चा एग्जाम में एक क्वेश्चन छोड़ के भी आता है तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 4 नंबर कटेंगे, तो 4 नंबर कटेंगे तो टोटल 716 नंबर हो गया। अगर कोई बच्चा गलत करके आता है एक प्रश्न तो उसके 715 नंबर आएंगे। तो आखिर कैसे किसी बच्चे के 718 और 719 नंबर आ जाता है? कितनी दुखद बात है एनटीए वालों। वाह, तुम्हारे लिए तो ढोल नगाड़े बजने चाहिए, गली गली में तुम लोग को तारीफी करनी चाहिए, तुम्हारे घर पर ईंटें चलनी चाहिए, तुम लोग को गाली देकर भर देना चाहिए। इतनी गाली देनी चाहिए तुम लोगों को कि तुम लोग घर से कल बाहर निकलो तो तुम शर्म के मारे पूरा मतलब ऐसे शर्म के मारे तुम लोग को शर्म के मारे चुल्लू पर पानी में जाकर डूब मरना चाहिए जो तुमने 24 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। और बहुत से लोग सोचेंगे कि दोबारा एग्जाम हो जाएगा, री एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि अगर एनटीए ने गलती कर दिया कोई बात नहीं, हम री एग्जाम करवा लेंगे। ठीक है भैया, अगर पॉलिटी यदि चुनाव होता है, जितने नेता है वो लगभग समझिए कि 2000 करोड़ 1000 करोड़ रुपए सिर्फ इस बात में खर्च कर देते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर देते हैं, चाहे टीवी पे हो, चाहे न्यूज चैनल्स पे हो, चाहे अखबार में हो। और अगले दिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तब रिजल्ट में मालूम चले कि ईवीएम तो हैक था, फिर से दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा। तो सोचिए क्या होगा। आप सोच रहे हैं कि इसमें एग्जाम में दोबारा क्या होगा? सोचिए कि जो बच्चा 1 साल मेहनत किया उसको फिर से दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, हो सके 6 महीना बाद देना पड़ेगा, लेकिन उसका जो 6 महीना लॉस हुआ उसका क्या होगा? समय बहुत से लोग कहते हैं कि समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिर ये नेताओं को कब समझ में आएगा कि समय जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? आखिर कब तक बच्चा अपना इस चीज पे जान देता रहे कि हर चीज जो है वो सही होती है? क्योंकि अग्निवीर का एग्जाम होता है, 4 साल के लिए बच्चों को लिया जाता है, फिर भी न्यूज एजेंसी कहती है कि बहुत अच्छा काम हुआ, हर चीज लोगों को मौका मिलेगा, हर स्टूडेंट को मौका मिलेगा कि वो फौज में जाके सेवा करे। हम पहले बात करना चाहते हैं कि जो पॉलिटिशियंस के बेटा है, यहाँ पर भारत में एक और नियम बनना चाहिए कि चाहे वो किसी का बेटा हो उसे 4 साल या 10 साल जरूर फौज में बिताना पड़ेगा। उन लोगों को बिताना ही नहीं पड़ता है तो हर जरूर लाएगी कंपनी या जो भी पॉलिटिशियंस नियम बनाएंगे वो तो अच्छा ही बनाएंगे, क्योंकि इनके बेटा बेटी हैं जो इंग्लैंड पढ़ते हैं, किसी का बेटा कनाडा पढ़ रहा है, किसी का बेटा ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहा है, किसी का बेटा पढ़ रहा है जर्मनी। कौन भारत में पढ़ रहा है? किसका नेता भारत में पढ़ रहा है? हम कहते हैं कि मात्र कुछ ही ऐसा नेता होंगे जिनका बच्चा जो है भारत में पढ़ता होगा। अगर मेरे पास अगर आज 40 लाख रुपए है तो मैं भारत कब का छोड़ दूंगा। भारत में रहने का मन नहीं करता है इन नेताओं की वजह से, इन न्यूज चैनल दलालों की वजह से। फिर इस देश में कौन छात्र रहना चाहेगा? कोई नहीं रहना चाह रहा है छात्र। यदि किसी के पास पैसा है तो वो बाहर चला जा रहा है। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो भारत छोड़कर दूसरे कंट्री में चले गए अपनी एजुकेशन पूरा करने के लिए। लेकिन एक गरीब घर का बच्चा क्या करेगा? उसके पास कुछ उपलब्ध साधन नहीं है। साधन है तो उसके पास पैसे नहीं। आखिर इस देश बच्चे क्या करें? आखिर इस भारत देश के बच्चे करे तो करे क्या? परेशान हो गए हैं इन नेताओं से, इन न्यूज चैनल से। जो नियम बनाएंगे वो सही ही बनाएंगे तो आखिर भारत का बच्चा क्या करेगा? अग्निवीर बनाया सही है, हर चीज सही है। अरे बिहार में कभी आके देखिए, जो एग्जाम जो हम लोग की जेपी यूनिवर्सिटी है वो किसी बीएससी के एग्जाम क्लियर करने में टोटल 4 साल 6 साल इस तरह से लेती है। आखिर बच्चा करेगा क्या? 3 साल का कोर्स 6 साल में कराती है, आखिर वो बच्चा करे तो करे क्या? लेकिन इन नेताओं का क्या? इनके नेता तो इन नेताओं के बच्चे इंग्लैंड पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे हैं। इनका क्या लेना देना है इन गरीब बच्चों से? गरीब बच्चे के पास पैसे नहीं होते कि वो कहीं विदेश जाकर पढ़े, और जाते हैं किस लिए विदेश? तो लोहा फैक्ट्री में लोहा पीटने के लिए जाते हैं, क्योंकि इन नेताओं ने हमारे देश को खोखला कर दिया और बर्बाद कर दिया है। इन देश के बच्चों की दर्द कौन समझे? ना ये नेता समझेंगे, ना ये आम इंसान समझेंगे, ना ये कोई न्यूज एजेंसी समझेगी। तो बच्चा करे तो करे क्या? आखिर